बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और बूटस्ट्रैप की एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। दोस्तों, आज बूटस्ट्रैप में कुछ आगे की चीज़ें सीखेंगे, लेकिन जो लोग नए हैं हमारे चैनल पे उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल के आइकन पर क्लिक भी कर लें। तो आइए चलते हैं अपने कंप्यूटर पर और आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो दोस्तों, स्क्रीन पर आपको एक वेबसाइट नज़र आ रही है जहां पर मुख्तलिफ पिक्चर्स जो हैं वो एक साइड से दूसरी साइड की जानब मूव कर रही हैं। ये अगर आपने करवानी हो बूटस्ट्रैप के ज़रिए तो कैसे कर सकते हैं, इसको कहते हैं कैरोज़ल। कैरोज़ल कैसे लगाते हैं, कैसे बूटस्ट्रैप के ज़रिए यूज़ करते हैं, इसके लिए हम चलते हैं पहले अपनी VS कोड एडिटर के अंदर। लेकिन उससे भी पहले हमें जो पिक्चर्स लगानी है वो पिक्चर्स चाहिए हैं। तो पिक्चर्स लेने के लिए हम चलते हैं गूगल पर, और गूगल पर जाके आपने यहाँ लिखना है अनस्प्लैश, और यहाँ पर unsplash.com पर आपने क्लिक करना है। इसके अलावा भी बेशुमार पिक्चर्स की वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आप फ्री पिक्चर्स जो हैं वो ले सकते हैं, लेकिन मैं अनस्प्लैश से नॉर्मली लेता हूँ। तो यहाँ पर आपने आके जिस किस्म की पिक्चर्स चाहिए यहाँ पर सर्च बार में क्लिक करना है और वहाँ टाइप कर देना है। मैं लिखता हूँ कंप्यूटर और एंटर प्रेस करता हूँ, तो कंप्यूटर की जितनी भी पिक्चर्स उससे मुतल्लिक होंगी वो यहाँ नीचे आ जाएंगी जिन्हें आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन चूँकि हमें फ्री पिक्चर्स चाहिए तो ऊपर देखें यहाँ पर एक ऑप्शन नज़र आएगा लाइसेंस ऑल, आप इस पर क्लिक करें और यहाँ से आप फ्री के ऑप्शन को क्लिक कर लें। और उसके अलावा अगर आप चाहें तो यहाँ से उसकी ओरिएंटेशन वगैरह भी कर सकते हैं कि लैंडस्केप, पोर्ट्रेट किस किस्म की पिक्चर्स चाहिए। तो मुझे लैंडस्केप की चाहिए तो मैं उस किस्म की पिक्चर्स ले लेता हूँ। तो पिक्चर्स यहाँ बेशुमार हैं, आप किसी को भी डाउनलोड कर लें। फ़र्ज़ करते हैं मैं एक पिक्चर ये सामने वाली इसको डाउनलोड करता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ। पिक्चर आपके सामने है, ऊपर ये देखें डाउनलोड फ्री के ऊपर साथ ही एरो है, इस पर क्लिक करके मैं इसको स्मॉल जो साइज़ में है वो डाउनलोड कर लेता हूँ। अब वो पूछेगा इसको सेव कहाँ करना है, तो मुझे सेव करना है जहाँ पर मैंने अपना फ़ोल्डर बनाया हुआ है, सी के अंदर बूटस्ट्रैप का फ़ोल्डर है, उसके अंदर आप इसको सेव कर लें। और इसको मैं 1 के नाम से 1.jpg के नाम से सेव कर लेता हूँ। ये सेव हो गई। अब मुझे एक और पिक्चर चाहिए है, तो यहाँ से नीचे की तरफ मूव करते हैं और यहाँ से फ़र्ज़ करते हैं ये वाली पिक्चर ले लेते हैं और इसको भी इसी तरीके से ही यहाँ से स्मॉल करके डाउनलोड करते हैं। जब नाम पूछे तो आपने 2.jpg रखना है और एक पिक्चर और ले लेते हैं। वैसे आप जितनी मर्ज़ी ले लें, लेकिन यहाँ पर हम एक पिक्चर और लेते हैं जो भी हमें पसंद है, और फ़र्ज़ करते हैं हम ये वाली ले लेते हैं। और मैंने रैंडम से ले ली है, आप जो मर्ज़ी ले लें। इसका नाम मैं रखूँगा यहाँ पर 3.jpg। तो मुझे 3 तस्वीरें चाहिए थी, वो मैंने ले ली। अब हम इसको बंद करते हैं और जल्दी से चलते हैं VS कोड एडिटर में। तो VS कोड एडिटर के अंदर आके हमने HTML की फ़ाइल जो अपनी है वो खोल चुके हैं और यहाँ पर हमारे पास 3 पिक्चर्स भी नज़र आएंगी, 1, 2 और 3 JPG के नाम से। इनको हम यूज़ करेंगे। एक दफ़ा इसका प्रीव्यू देख लेते हैं कि अब तक हमारा प्रीव्यू क्या है वेबसाइट का। तो गो लाइव पे क्लिक करें। इस वक्त हमारा प्रीव्यू ये है जी। अब यहाँ पर हम कैरोज़ल एंटर करेंगे और उसके लिए हम जल्दी से चलेंगे बूटस्ट्रैप के अंदर। तो बूटस्ट्रैप में अगर आप देखेंगे तो नीचे की जानिब यहाँ पर जहाँ आपको कंपोनेंट्स नज़र आते हैं तो यहाँ आपको नज़र आएगा कैरोज़ल। कैरोज़ल पर आपने करना है क्लिक। जो ही आप क्लिक कर लेंगे तो आपको मुख्तलिफ़ किस्म के कैरोज़ल्स यहाँ पर नज़र आएंगे। ये देखें, ये बेसिक एग्जांपल्स हैं, इस किस्म के नज़र आएंगे। कुछ कैरोज़ल ऐसे होंगे जिसके नीचे यहाँ पर देखें ये थोड़ा सा मूव करने के जो आइकन्स हैं वो भी नज़र आ रहे होंगे। फिर ऐसे भी होंगे जिस पे आपको यहाँ पर ये कुछ टेक्स्ट भी नज़र आ रहा होगा। और इसी तरह नीचे की तरफ जाते रहेंगे तो बेशुमार है, कोई भी आप ले सकते हैं। फ़र्ज़ करते हैं मैं टेक्स्ट वाला ही ले लेता हूँ। सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पर करना है इसको कॉपी करने के बाद आपने जाना है VS कोड एडिटर के अंदर और सबसे नीचे देखें जहाँ पर भी आपको बनाना है। जैसे मुझे अलर्ट से नीचे बनाना है और हेडिंग से ऊपर बनाना है, इसके दरमियान बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर एक दफ़ा करें एंटर और यहाँ पहले आप रिमार्क्स दे दें ताकि आपको पता लग जाए कि कैरोज़ल यहाँ पर बन रहा है। और कंट्रोल/ होता है इस पर रिमार्क्स देने के लिए ऑटोमेटिकली। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कैरोज़ल लिख के और आके मैंने प्रेस कर दिया एंटर और यहाँ इसको करूँगा पेस्ट Ctrl+V से। ले जी, तकरीबन काम हमारा हो गया। लेकिन यहाँ पर पिक्चर्स देनी होती हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे ऊपर की तरफ तो यहाँ पर 3 आपसे SCR के यहाँ पर ऑप्शंस होंगे, IMG SCR। तो आपने यहाँ ये करना है, ये जो 3 डॉट हैं इनको हटा के इनकी जगह आपने लिख देना है फाइल का नाम जो है 1.jpg। ये देखें, ये दे देना है। अच्छा, ये ऐसे दे देंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन आप बेहतर है कि स्लैश उसके शुरू में डालें। मैं आपको बदल के बता भी देता हूँ। पहले मैं इसको रन करके दिखाता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ 2.jpg। और तीसरे में यहाँ नीचे जाके यहाँ पर ये देखें, यहाँ लिखना है 3.jpg और उसके बाद आपका काम ख़त्म है। एक दफ़ा सेव करके रिज़ल्ट देखते हैं।
तो ये देखें जी, रिज़ल्ट हमारे पास आ चुका है, पिक्चर्स आ चुकी हैं, काफ़ी साइज़ में बड़ी हैं, और यहाँ पर इस पर ये टेक्स्ट भी नज़र आ रहा है। ये देखें साइज़ ज़रा काफ़ी बड़ा है, इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, वो बाद में देखते हैं कैसे करना है। तो बहरहाल अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। ये देखें पिक्चर्स की यहाँ पर टेक्स्ट भी साथ नज़र आ रहा है, और यहाँ पर और वाइट कलर में है, इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये देखें नेक्स्ट मूव करेगा, खुद ब खुद मूव नहीं करेगा, और ये हमें करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं खुद ब खुद मूव करें तो हमें दूसरा कैरोसल लेना पड़ेगा, वो भी लेके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इस तरह आप इसको आगे पीछे मूव कर सकते हैं, और आपकी ज़बरदस्त किस्म की एक वेबसाइट की लुक बन गई है। अच्छा, अगर आप ये टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं क्योंकि वाइट है वो नज़र नहीं आ रहा, तो आपको क्या करना है, तो यहाँ HTML के अंदर आपने ऊपर जाना है। तो यहाँ पर देखें जहाँ कैरोसल स्टार्ट होता है ना, उससे पहले जो है यहाँ पर इसकी चीज़ें छोड़ के यहाँ पर जहाँ लिखा है डिव क्लास कैरोसल इनर, तो कैरोसल इनर के साथ यहाँ पर स्पेस दे के आपने लिख देना है कैरोसल डैश डार्क। बस ये एक जगह लिखना है। देखिए क्लास इस्तेमाल की, सेव किया, तो अब देखते हैं रिजल्ट। तो ये देखें जी, अब जो टेक्स्ट है हमारा स्लाइड्स के ऊपर वो ब्लैक नज़र आ रहा है। अब आप उसको आसानी से पढ़ भी सकते हैं। ये देखें टेक्स्ट भी आपको साथ साथ नज़र आ रहा है। अगर इसका टेक्स्ट का साइज़ जो है बड़ा छोटा करना, वो भी कर सकते हैं। तो सिंपल आपको ये करना है कि जहाँ टेक्स्ट लिखा हुआ देखें फर्स्ट स्लाइड लेबल, जो भी आपने लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। उसको H5 की बजाय अगर हम यहाँ पर H1 कर देते हैं, ये देखें उसका टैग्स चेंज कर देते हैं, तो हेडिंग जो है वो बड़े साइज़ में हो जाएगी। मैं इसको बड़ा करता हूँ, और इसके अंदर टेक्स्ट भी जो मर्जी लिख लें। फ़र्ज़ करते हैं मैं यहाँ लिख देता हूँ आवर प्रोडक्ट्स, और तीनों पिक्चर्स के चेंज कर देते हैं। नीचे जाते हैं, और यहाँ जो सेकंड टेक्स्ट है उसको भी H1 के साथ करते हैं, ज़रा हेडिंग उसकी बड़ी हो जाएगी, और उसको भी हम यहाँ पर लिख देते हैं आवर सर्विसेज, और तीसरा दे देते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर भी H1 कर देते हैं, सिर्फ ये साइज़ बड़ा करेगी। और थर्ड सेल लेबल पर लिखते हैं हम जाकर टॉप ट्रेंडिंग आइटम्स, जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, Ctrl+S करें। अब रिजल्ट देखते हैं। आप देखें ये आवर प्रोडक्ट जो है काफ़ी बड़ा लिखा हुआ नज़र आ रहा है, और दूसरे पे क्या आ रहा है आवर सर्विसेज, तीसरे पे क्या आ रहा है टॉप ट्रेंडिंग आइटम्स। इस तरह आप नीचे वाली टेक्स्ट को भी चेंज कर सकते हैं जब आप चाहें। अच्छा, अब अगर ये चाहते हैं इसकी हाइट कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए, तो वो कैसे कर सकते हैं। हम इसकी हाइट कम करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ HTML में जाके जहाँ पर हमने लिखा था, यहाँ पर आप देखें, यहाँ कैरोसल डार्क, आप उसके आगे यहाँ कोटेशन साइन के बाहर लिखेंगे स्टाइल, और यहाँ पर हम लिखते हैं मैक्स हाइट। और मैक्स हाइट में अगर आप चाहें तो पिक्सल्स में दे सकते हैं। जैसे फ़र्ज़ करते हैं मैं दे देता हूँ 600 पिक्सल्स। तो ये देखें अब इसकी हाइट चेंज हो जाएगी। सेव करते हैं। तो ये देखिए जी, यहाँ पिक्चर्स की हाइट जो है वो यहाँ पर चेंज हो चुकी है, और यहाँ वो बाकी पिक्चर उसने काट दी है। बहरहाल इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं, वो CSS का टॉपिक है, जिन लोगों को आती है अच्छी बात है, नहीं तो आप सर्च भी कर सकते हैं। एक काम और करते हैं, हम इसकी हाइट को यहाँ पर पिक्सल्स में चेंज करने के बजाय यहाँ लिख सकते हैं 600 को मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ 70 व्यू पोर्ट हाइट, 70% व्यू पोर्ट हाइट। तो इससे वो रिस्पॉन्सिव रहेगा, ज़्यादा अच्छा है। सेव करके रिजल्ट देखते हैं। आप देखेंगे अब यहाँ पर उसकी हाइट जो है चेंज हो सकेगा। अगर ज़रूरत है आपको तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात है ये रिस्पॉन्सिव होगी। आप राइट क्लिक करके इसको इंस्पेक्ट करें, और यहाँ जो विंडो खुलेगी वो ऊपर बटन है, ये देखें, यहाँ पर क्लिक करें, और यहाँ पर इसको अब आप छोटा बड़ा करके देखें। ये देखें आपका पूरा का पूरा जो कैरोसल है वो एडजस्ट हो रहा है। स्क्रीन के छोटे बड़े होने के साथ साथ कोई उसको फ़र्क नहीं पड़ता। ये देखें, और टेक्स्ट भी आपको साथ साथ नज़र आ रहा है। ये देखें आप नेक्स्ट पे क्लिक करें, ये आपको सारा मूव कर रहा है, और यहाँ पर टेक्स्ट भी आपका साथ साथ मूव कर रहा है। तो ये रिस्पॉन्सिव है। तो आप चाहें तो इसको मूवमेंट भी करवा सकते हैं, एनिमेशन भी दे सकते हैं खुद ब खुद, ताकि उसके लिए आपको कैरोसल जो वो चेंज करना पड़ेगा। आप इसको चेंज भी करके देखते हैं बल्कि। तो यहाँ HTML के अंदर आके ये कैरोसल के साथ जो डिव है हमारी, इसको यहाँ पर करते हैं फोल्ड, ये छोटा हो जाता है। अब हम इसको यहाँ से आराम से एहतियात से कैरोसल से लेके, और जो हमारी H1 हेडिंग है लर्न बूटस्ट्रैप विद शाहिद नईम, वहाँ से लेकर सारा आइटम सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। अब हमारा कैरोसल डिलीट हो गया। रिजल्ट देख लेते हैं। ये देखिए कैरोसल अब मौजूद नहीं है। अब हमने एनिमेशन वाला लेना है, तो हम बूटस्ट्रैप में जाते हैं जल्दी से। अगर आप कैरोसल पे दोबारा क्लिक करें, ऊपर जाके कैरोसल पे हम दोबारा क्लिक करते हैं तो कैरोसल्स आपके सामने आ जाएंगे। नीचे चलते हैं, और यहाँ अगर आप नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर एक तो क्रॉस फेड आ जाएगा। इसमें क्या होगा, फेड करके चीज़ें तस्वीरें आएंगी, मूव नहीं करेंगी। और एक ऑटो प्लेइंग कैरोसल्स हैं। ये देखें ऑटो प्लेइंग कैरोसल्स आपको इस किस्म का नज़र आएगा। इसका डाटा आप ले सकते हैं। और इसमें एक और भी है यहाँ पर कि इंडिविजुअली आप टाइम भी दे सकते हैं। ये जो नीचे कैरोसल है, इंडिविजुअली टाइम भी दे सकते हैं कि कितनी देर के बाद ये यहाँ पर मूव करे। आप इसमें से कोई भी ले सकते हैं। ये देखें इंडिविजुअल कैरोसल आइटम इंटरवल,
आप इसमें से ले सकते हैं, इसी को बल्कि ले लेते हैं। यहाँ से करता हूँ मैं इसको कॉपी, HTML में क्राउजल के नीचे आकर सिर्फ इसको करना है पेस्ट और कुछ नहीं करना। और जल्दी से src के अंदर यहाँ पर हम दे देते हैं जी 1.jpg। और मैंने आपको कहा था कि अगर आप इसके शुरू में स्लैश डाल लें, इसका मतलब होता है कि ये जो वहाँ जहाँ पर भी आपकी वेबसाइट है उसकी रूट डायरेक्टरी पे है, तो ये डाल दें तो बेहतर है, फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा। अगर आप नहीं डालेंगे तो इसका मतलब ये होता है कि आपका फाइल वहाँ पर है जहाँ पर आपकी HTML है, लेकिन आप ये डाल देंगे तो भी रिज़ल्ट सही आएगा। तो स्लैश डाल देना चाहिए 3.jpg, और तीनों को हमने सिर्फ सोर्स देना है, यानी src को मेंशन करना है, सेव करना है। रिज़ल्ट देखते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने जो है वो स्लाइड आ चुकी हैं। अगर आपको थोड़ी देर के लिए माउस साइड पे रखना पड़ेगा, यानी माउस इसके ऊपर आएगा तो ये मूव नहीं करेगी, तो थोड़ी देर बाद ये खुद ब खुद मूव करेगा। अब इसका टाइम कितना लगना है वो भी मैं आपको साथ बता देता हूँ। ये देखें मूव करना शुरू हो गई है, लेकिन अब आपने इसको टाइम कैसे स्पेसिफाई करना है कि कितनी देर बाद ये मूव हो, उसके लिए, क्योंकि ये काफ़ी टाइम ले रहा है, तो मैं आपके साथ दोबारा शेयर करता हूँ HTML का कोड। तो जहाँ HTML का कोड है वहाँ पर देखें ये लिखा हुआ है डाटा bs.interval, और यहाँ 10,000 लिखा हो। 10,000 से मुराद होता है कि 10 सेकंड के बाद। तो आप इसको 10,000 की बजाय सिर्फ अगर हम 1,000 कर देते हैं, नीचे वाले में भी इसको चले, अभी 1,000 करते हैं, बहुत तेज़ चलेगा, लेकिन आपको दिखाना है सिर्फ। और इसी को आप कॉपी करके यहाँ पर Ctrl+C तीसरे वाले में भी कर लें। ये देखें यहाँ पर तीसरे में इसको मूव कर दें यहाँ पर, और सेव करके रिजल्ट देखें। ये देखिएगा जी, और ये बहुत तेज़ी से मूव कर रहा है, क्योंकि हमने सिर्फ 1 सेकंड का टाइम दिया, बस वो आता है और मूव कर रहा है। तो इसकी मूवमेंट आप अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। हम इसको 2 सेकंड का टाइम करते हैं। ये जहाँ 1,000 था, हमने जल्दी से इसको 2,000 करना है जी। और ये देखें, और ये देखें, सेव करें, और ये देखिएगा जी। अब आपने यहाँ पर थोड़ा सा मूव करना है पॉइंटर अपना बाहर से, तो ये देखें 2-2 सेकंड के अंदर अंदर ये सारा मूव होता रहता है। तो इसकी स्पीड को आप खुद कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने माउस इसके ऊपर ले आए यहाँ पर, तो फिर ये रुक जाती है इसकी एनिमेशन। इसलिए अगर किसी की एनिमेशन ना हो तो परेशान ना हो, आपका माउस जो है, पॉइंटर जो है, इस पिक्चर के ऊपर है तो वो रुक जाएगी, क्योंकि वो चाहता है कि अगर आपने पढ़ना है इसको तो पढ़ लें। और अगर आप इसको बाहर मूव करेंगे या नीचे कहीं भी मूव करेंगे, ये देखें, यानी उससे बाहर आप ले जाएंगे, तो उसके बाद ये चलना दोबारा शुरू हो जाएगा। ये देखें, और ये अब आपने कर्सर जो है, अब इसकी जितनी मर्जी आप पिक्चर्स जो है इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। सिर्फ आपने कॉपी करना है और उसको पेस्ट कर लेना है। अगर आप एक आध और पिक्चर शामिल करना चाहते हैं तो वो कर भी सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखें 3 पिक्चर्स आ रही हैं। अगर हम किसी मुख्तलिफ किस्म की पिक्चर इसके अंदर शामिल करना चाहते हैं तो एक पिक्चर हम और ले लेते हैं, उसको भी शामिल करते हैं। अनस्प्लैश के अंदर आकर हम कुछ ढूंढ लेते हैं। यहाँ पर हम कह देते हैं टेक्नोलॉजी को, हम पिक्चर को ले लेते हैं, और ज़ाहिर है यहाँ से हम फ्री को भी ले लेते हैं, और ये फ्री पिक्चर्स आ गई हैं। अब फ़र्ज़ करते हैं हम ये वाली पिक्चर्स जो है वो ले लेते हैं और इसको जल्दी से कर लेते हैं डाउनलोड। ये मुख्तलिफ पिक्चर है, और जहाँ पर बूटस्ट्रैप की हमारी फाइलें हैं वहाँ पर हमने उस फोल्डर के अंदर इसको करना है सेव। इसका नाम रख लेते हैं 4.jpg, और सेव कर लिया। और अब हम आगे हैं अपने HTML के एडिटर में। आपको सिर्फ ये करना है कि आप यहाँ से कोई भी एक जो यहाँ पर पोर्शन है ना, ये वाला, इसको कर लें Ctrl+C से कॉपी, और उसके नीचे ही इसको आप कर दें पेस्ट। बस इतना सा काम था। और यहाँ पर 3 की जगह आप कर दें 4, तो ले जी काम हो गया। अब इसको सेव करके रिजल्ट देखते हैं। तो ये देखें अब हमारा कैरोसेल जो है वो रन हो रहा है, और इसके अंदर ये देखिए चौथी पिक्चर भी हमारे साथ आ रही है। ये देखें, इस तरह आप जितनी पिक्चर्स चाहें वो इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, ये और इसकी एनिमेशन के स्पीड को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इसमें से कुछ ना कुछ आपने नया ज़रूर सीखा होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इंशाअल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।